रात के ठीक 11:47 बजे तेज बारिश हो रही थी और आसमान में बिजली बार बार चमक रही थी, जैसे किसी को चेतावनी दे रही हो कि आज की रात कुछ गलत होने वाला है। सड़कें पूरी तरह सुनसान थीं और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो सीधे दिल तक उतर रही थी। अर्जुन अपनी बाइक पर धीरे धीरे उस सुनसान सड़क पर आगे बढ़ रहा था। अर्जुन एक यूट्यूबर था जो रहस्यमयी और डरावनी जगहों की वीडियो बनाता था और उसके चैनल पर लाखों सब्सक्राइबर थे। लेकिन आज की रात अलग थी, क्योंकि आज वह एक ऐसी जगह जा रहा था जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। कुछ देर बाद वह एक पुराने और टूटे हुए होटल के सामने पहुंचा। होटल के ऊपर जंग लगा बोर्ड टंगा था जिस पर लिखा था, होटल शांतिधाम। इस होटल के बारे में कहा जाता था कि यह पिछले 10 साल से बंद था और यहाँ कई लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुके थे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि कमरा नंबर 307 में जो भी गया वह कभी वापस नहीं आया। अर्जुन ने होटल को ध्यान से देखा। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और अंदर पूरी तरह अंधेरा था। लेकिन अर्जुन डरने वालों में से नहीं था, या शायद वह खुद को यही समझा रहा था। उसने अपना कैमरा चालू किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी और धीरे धीरे होटल के अंदर कदम रखा। जैसे ही वह अंदर गया, उसे लगा जैसे बाहर की सारी आवाजें अचानक बंद हो गई हों। अंदर अजीब सी खामोशी थी, इतनी खामोशी कि उसे अपनी सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। जमीन पर धूल की मोटी परत थी और ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कई सालों से कोई आया ही नहीं। अचानक ऊपर से टक 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 की आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रहा हो। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत करके कैमरा ऊपर की तरफ घुमाया। वहां कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया कि शायद यह हवा की आवाज होगी, लेकिन उसके दिल के अंदर एक अजीब सा डर पैदा हो चुका था। फिर भी वह आगे बढ़ा, क्योंकि उसे अपने चैनल के लिए यह वीडियो बनानी थी। वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा और हर कदम के साथ सीढ़ियां चरमराने लगीं। जैसे ही वह तीसरी मंजिल पर पहुंचा, अचानक उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जबकि वहां कोई खिड़की खुली नहीं थी। उसके सामने एक दरवाजा था जिस पर जंग लगे नंबर में लिखा था 307। अर्जुन कुछ सेकंड तक दरवाजे को देखता रहा। उसका दिल कह रहा था कि उसे वापस चले जाना चाहिए, लेकिन उसका दिमाग कह रहा था कि यही मौका है। उसने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। कमरे के अंदर पूरी तरह अंधेरा था। अर्जुन ने कैमरे की लाइट ऑन की और अंदर कदम रखा। जैसे ही वह अंदर गया, उसे अचानक बहुत ज्यादा ठंड महसूस होने लगी। इतनी ठंड जैसे वह किसी फ्रीजर के अंदर खड़ा हो। तभी उसके कैमरे की स्क्रीन अपने आप ब्लिंक करने लगी और 1 सेकंड के लिए स्क्रीन पर एक लड़की का चेहरा दिखाई दिया। अर्जुन का दिल जैसे रुक गया। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। तभी उसके पीछे से एक धीमी आवाज आई, तुम वापस क्यों आए? अर्जुन का पूरा शरीर कांपने लगा। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! अर्जुन अब कमरे के अंदर फंस चुका था। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी उसकी नजर सामने लगे एक पुराने आईने पर पड़ी। उसने आईने में देखा और उसका खून जम गया। आईने में उसके पीछे एक लड़की खड़ी थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे और उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। अर्जुन ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका शरीर कांपने लगा। जब उसने फिर से आईने में देखा तो लड़की अब उसके और पास आ चुकी थी। तभी लड़की ने धीरे से कहा, तुम मुझे यहां छोड़कर क्यों चले गए? अर्जुन! अर्जुन का दिल रुक गया। उसे अचानक सब कुछ याद आने लगा। 5 साल पहले वह इसी होटल में आया था और उसके साथ उसकी दोस्त रिया भी थी। रिया बहुत बहादुर थी और उसने मजाक मजाक में इस कमरे का दरवाजा खोल दिया था। अर्जुन ने उसे मना किया था, लेकिन रिया अंदर चली गई थी। कुछ सेकंड बाद रिया की चीख सुनाई दी और जब अर्जुन अंदर गया तो रिया वहां नहीं थी। वह अचानक गायब हो चुकी थी। अर्जुन डर गया था और बिना किसी को बताए वहां से भाग गया था। उसने कभी किसी को सच नहीं बताया। अब अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, रिया, मुझे माफ कर दो। तभी कमरे की लाइट तेजी से ब्लिंक करने लगी और अचानक आईने में खड़ी रिया गायब हो गई। अर्जुन ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ
कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। रिया उसके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा डरावना था, लेकिन उसकी मुस्कान और भी ज्यादा डरावनी थी। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। अर्जुन चिल्लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। तभी कैमरा जमीन पर गिर गया और सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह पुलिस को होटल के बाहर अर्जुन की बाइक और उसका कैमरा मिला, लेकिन अर्जुन कहीं नहीं था। जब पुलिस ने कैमरा देखा तो उसमें आखिरी रिकॉर्डिंग में अर्जुन कमरे के अंदर खड़ा था और उसके पीछे रिया खड़ी मुस्कुरा रही थी। और फिर वीडियो अचानक बंद हो गया। आज भी लोग कहते हैं कि अगर कोई उस होटल के पास जाता है तो तीसरी मंजिल से कदमों की आवाज आती है और कमरा नंबर 307 का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और अंदर से 2 आवाजें आती हैं, एक अर्जुन की और एक रिया की। और वे दोनों धीरे धीरे कहते हैं, अब तुम भी यहां से कभी नहीं जा सकते।